Hello, welcome back. This is part 2 from the MCQs of EMF and internal resistance. So let's just get started. हमारे पास MCQ number 35 है. By a cell, a current of 0.9 ampere flows through 2 ohm resistor. एक सर्किट है जिसके अंदर अगर 0.9 एम्पेयर करंट पास हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ 2 ओम रजिस्टर, और अगर 0.3 एम्पेयर रजिस्टर 0.3 एम्पेयर करंट पास हो रहा है दैट्स बिकॉज ऑफ 7 ओम रजिस्टर. हमें रेजिस्टेंस तो देती गई है लेकिन हमें इंटरनल रेजिस्टेंस अपने मालूम करनी है. और राइट, और आपको पता होगा फॉर्मूला एक जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, EMF बराबर है IR प्लस I इंटरनल रेजिस्टेंस दिया. इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, E बराबर है IR प्लस स्मॉल r. दिस इज़ योर इंटरनल रेजिस्टेंस. आज हम इसी को देख के कुछ सॉल्व करने वाले हैं. ऑल राइट, नाउ अंडरस्टैंड, ये एक ही सेल के अंदर हो रहा है तो इसका मतलब इसका EMF बराबर होगा. हम इक्वेशन 1 लिखते हैं. EMF बराबर है, हमारे पास फॉर्मूला है IR प्लस R. ये मेरे पास एक मैंने इक्वेशन लिख दी. अब मैं हमारी वैल्यूज जो है उस पर पुट करूँगी. EMF बराबर है, करंट कितना है पहला 0.9, रेजिस्टेंस कितनी है 2 प्लस R. इसको मैं नाम दूँ इक्वेशन नंबर 1 का. नेक्स्ट इज 0.3 एंड 7 प्लस R. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. और अब हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे. ठीक है, मैं लिखती हूँ 0.9 2 प्लस R बराबर है 0.3 7 प्लस R का. ठीक है, 0.9 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा. लेट्स चेक. तो हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं. 0.9 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 1.8 प्लस 0.9 R बराबर है 0.3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 7 से विच इज 2.1 प्लस 0.3 R. अब अगर 0.9 माइनस 0.3 R बराबर हो जाए 2.1 माइनस 1.8 है. इसमें से माइनस कर लेते हैं 1.8, हमारा बचता है 0.3. 0.9 में सर माइनस करूँ 0.3, कितना बचता है 0.6. R फाइंड करना है 0.3 अपॉन 0.6. कितना आएगा आंसर. R जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट वुड बी इक्वल टू 0.5 ओम. ये हमारे पास द EMF ऑफ द सेल ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज़ 9 वोल्ट. हमें EMF दी गई है. द रीडिंग ऑन द हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर 7.5 है. अब बताइए सर करंट क्या होगा. अब ऐसी चीज़ों में आपको ऐसे MCQs में आप देखेंगे कुछ हमें कभी कभी डिस्ट्रैक्टर्स भी दिए जाते हैं. ऑल राइट, अब इस आप डायग्राम के अंदर देखें तो हमारे पास 15 ओम यहाँ लिखा हुआ है, मतलब रेजिस्टेंस दी गई है. अगेन यहाँ पे डिस्ट्रैक्टर क्या है, ये EMF की वैल्यू दे दी. ये किसी काम की नहीं है. हमें बता दिया गया कि हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 7.5 है. मेरे पास फॉर्मूला है V इज़ इक्वल टू IR. वोल्टेज कितना है 7.5. ठीक है, और I फाइंड करना है. रेजिस्टेंस कितनी है 15. तो करंट कितने बराबर गया 1/2. 1/2 कितना होता है 0.5. तो इसका आंसर क्या होगा 0.5 एम्पीयर. दिस वुड बी द आंसर. नेक्स्ट है
if the current is in electric bulb decreases by 0.5%, then the power in the bulb decrease. अगर करंट को कम कर दिया जाए 0.5%, तो आप बताएं बल्ब की जो पावर है वो कितने टाइम्स कम होगी. अच्छा, हमेशा याद रखिएगा ये जो बल्ब्स वगैरह होते हैं वो हमेशा सीरीज़ सर्किट में रखे होते हैं, हमेशा कौन सा सीरीज़ सर्किट में. और सीरीज़ के लिए हमसे एक फॉर्मूला था, कौन सा था फॉर्मूला, पावर बराबर है I²R. वो बोल रहा है करंट मेरे पास 0.5 टाइम्स कम हो रही है. फॉर एग्जांपल 0.5, इसका ऐसे कुछ लिखा हुआ है, 0.5 टाइम्स कम हो रही है, मुझे पता है पावर कितनी कम होगी. तो यहाँ पे आप वैल्यू स्क्वायर पे है, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू 1. तो इट्स इक्वल टू योर 1. ऑल राइट. सो अगर हम 0.5% हम अगर करंट को डिक्रीज़ करें तो हमारे पास पावर 1% डिक्रीज़ कर जाएगी. हमेशा याद रखिए कुछ फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल P इज़ इक्वल टू I²R, ये सीरीज़ में यूज़ होगा. क्यों? क्योंकि सीरीज़ सर्किट में करंट कांस्टेंट होता है, करंट चेंज नहीं होता. जैसे कि अगर मैं पैरेलल सर्किट में चली जाऊँ तो वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, पावर बराबर है V²R. क्यों वहाँ पे ये फॉर्मूला है? क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज चेंज नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता, वहाँ पे करंट चेंज होता है. ठीक है. सो दीज आर सब की कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर, एंड आई होप these were understood to you. Till then, take care and bye bye.